बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में जुट रही भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन के बीच चुनाव आयोग ने अब 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेगा। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की ओर से आयोजित चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिलाधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा था। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किए थे कि कोरोना की स्थिति जांचने के लिए अगर उन्हें उचित लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर दे। कोर्ट ने कहा था कि बंगाल में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कोरोना से व्याप्त हो रही भयानक स्थिति के बीच अगर कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाए। इस दौरान सभी आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य हो। सैनिटाइजर भी हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। जहां भीड़ हो वहां कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। बता दें कि कोरोना संकट के बीच बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग है। अन्य राज्यों की तरफ बंगाल में भी अब कोरोना से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कल मंगलवार को बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4,817 नए केस सामने आए और यह एक दिन में आए अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इस दौरान मंगलवार को कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हो गई। बंगाल ही नहीं, राजधानी कोलकाता में भी एक दिन के सर्वाधिक केस दर्ज किए गए। मंगलवार को कोलकाता में 1,271 नए केस सामने आए थे, जबकि उत्तर 24 परगना में 1,134 संक्रमित मिले थे। इस दौरान कोलकाता में 11 और उत्तर 24 परगना में 4 लोगों की जान गई थी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि मंगलवार को जिन 20 लोगों की मौत हुई उनमें से 12 लोगों को पहले से ही गंभीर बीमारी थी। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना के कुल 6,24,224 मामले सामने आ चुके हैं। महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या 10,434 तक पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच तेजी से बढ़ते जा रहे कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने देश के 4 कोविड-19 हॉटस्पॉट वाले राज्यों से बंगाल आने जाने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट पर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके मुताबिक कोलकाता हवाई अड्डे पर अब यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से आने व जाने वाले यात्रियों को प्रस्थान से 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।